इस दुनिया में दौलत और शोहरत तो बहुत से लोग कमा लेते हैं। कमाना है तो अपनों का आशीर्वाद कमाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक ईमानदार आदमी की, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ईमानदारी से बिताई और जो कुछ भी उसके पास था वो ईमानदारी से ही कमाया हुआ था। इस कारण उसके पास ज़्यादा कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसे संतुष्टि थी कि जो भी उसका है वो उसका अपना है और मेहनत के बलबूते पर कमाया हुआ है। जब उसका अंतिम समय पास आया तो उसने अपने बेटे राहुल को बुलाया और कहा कि बेटा, जैसा कि तुम जानते हो मेरे पास कोई ज़्यादा तो धन दौलत है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो अब तुम्हारा है और मैं जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपने हर काम में सफल होंगे। मेहनत और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और अगर तुम धूल को भी हाथ लगा दोगे तो वो भी सोने में बदल जाएगी। इतना कहकर उस आदमी ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बेटे ने भी अपने पिता का आशीर्वाद लिया और हंसते हंसते सहर्ष उसके आशीर्वाद को स्वीकार किया। अब इसके बाद उस बेटे ने एक ठेला लगाकर अपने काम की शुरुआत की। मेहनत से किया हुआ काम रंग लाया और उसके ठेले से उसने एक दुकान खरीद ली। जब पिताजी का आशीर्वाद और उसकी मेहनत दोनों मिल गए तो उसने अब दुकान से एक बड़ा शोरूम, फिर कारखाना और फैक्ट्री बना ली। अब उसके पास इस दुनिया की धन दौलत सब कुछ थी और वो एक संपन्न व्यक्ति में गिना जाने लगा। उसका नाम देश के बहुत से शहरों में प्रसिद्ध होने लगा और देखते ही देखते वो तरक्की करने लगा। जब भी कोई आदमी उससे मिलता और पूछता कि तुम्हारी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो वो यही जवाब देता कि मेरे पिताजी के आशीर्वाद के बलबूते पर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। तब लोग उसका मजाक उड़ाते कि अगर तुम्हारे पिता में इतनी ताकत होती तो वो भी एक संपन्न व्यक्ति बन पाते, जबकि वो एक गरीब आदमी थे, उनके पास इतनी कोई ख़ास धन दौलत नहीं थी। तब बेटे ने कहा कि मैं अपने पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ और ये सच है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद हर पल हर कदम पर मेरे साथ रहता है। तो एक बार उसके दोस्त ने उसके इस विश्वास की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है तो चलो आओ आज तुम्हारी इस बात की परीक्षा लेते हैं। तुम्हें एक ऐसा व्यापार करना होगा जिसमें नुकसान होना निश्चित है, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद ने तुम्हारा साथ दिया तो वहाँ पर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, जिससे हम मान जाएंगे कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहता है। राहुल इस बात को मान गया और राहुल ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अफ्रीका के एक बड़े से शहर से उसके शहर में लौंग आते थे और लोग वहाँ पर लौंग खरीदते थे। तब राहुल ने कहा कि मैं अपने शहर से 12 गुना रेट पर ले जाकर अफ्रीका में लौंग बेचूंगा और देखूंगा कि मुझे कितना मुनाफा होता है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तुम पागल हो, जब अफ्रीका से ही लोग यहाँ आते हैं तो तुम्हारे लोगों को अफ्रीका में कौन खरीदेगा, तुम्हारा नुकसान होना तो निश्चित ही है। लेकिन बेटे को तो अपने पिता के आशीर्वाद पर विश्वास था और उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा। अब वो लौंग लेकर अफ्रीका में पहुंच गया। जब वो एक समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी और उसके पीछे बहुत सी बड़ी सेना परेशान होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। उसने एक आदमी से पूछा कि ये आदमी कौन है और ये सब यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। तो किसी ने बताया कि ये यहाँ का सुल्तान है, इसकी एक हीरे की अंगूठी रेत में गिर गई है और वो इसे नहीं मिल रही, जिसके कारण इसने सारी सेना को अंगूठी ढूंढने के काम में लगा दिया है। तो उसने सुल्तान से पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। सुल्तान ने भी बताया कि मेरी अंगूठी यहाँ पर खो गई है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब बेटे ने कहा कि मैं यहाँ पर लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर ज़रूर ही नुकसान होगा, क्योंकि अफ्रीका में तो लौंग दूर दूर तक बेचे जाते हैं।
तब उस लड़के ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम धूल को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी, और मुझे इस बात पर विश्वास है। बेटे ने जो मिट्टी उस टाइम उठाई और अपने हाथ से लेकर नीचे गिराई, तब उस बेटे को अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें वही सोने की अंगूठी थी जिसकी तलाश वो सुल्तान कर रहा था। उसने सुल्तान से पूछा कि क्या ये आपकी वही अंगूठी है? तो सुल्तान ने कहा, हाँ, ये तो वही अंगूठी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो राहुल ने पूछा, क्या ये बहुत कीमती अंगूठी है? सुल्तान ने उत्तर दिया कि ये मेरे पिताजी की दी हुई अंगूठी है, इसके बदले तो मैं अपना सारा राजपाट भी त्याग कर सकता हूँ। तो राजा ने खुश होकर कहा कि तुमने मेरी इस अंगूठी को ढूंढने में मेरी सहायता करी है, तो इसलिए मैं खुश होकर तुम्हारे सारे लोन खरीद लूँगा और तुम्हें मनचाही कीमत भी दूँगा। इस तरह जिस व्यापार में उसे नुकसान होना था, पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ भी उसके लोग मनचाही कीमत पर बिक गए, और उसके आशीर्वाद से राहुल की सच में धूल से भी सोने में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों, किसी ने बड़ी सच्ची बात कही है कि अगर हमें बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं तो उसे सहज स्वीकार कीजिए, क्योंकि धन दौलत से बड़ा चीज़ आशीर्वाद होती है। आशीर्वाद मिलने पर हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दिक्कत भी दूर हो जाती है। दुआएं किसी भी इंसान की खाली नहीं जाती, इसलिए इस दुनिया में दुआएं कमाइए, सिर्फ दुआएं कमाइए। मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।